हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विसिक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, और हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके। तो इसकी हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और हमने पिछली वीडियो में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसको हमने प्रूव किया था। ठीक है, और मैंने बहुत ही, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है, जितना आसान हो सकता था उतनी आसान भाषा में उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो देखिएगा। ठीक है, तब आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्या, कल हमने बीपीटी पढ़ी। ठीक है, आज भी हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, जो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, यानी कि जो हमने बीपीटी में पढ़ा था, ठीक उसका ही क्या पढ़ना है, हमें कन्वर्स पढ़ना है। ठीक है, उसका क्या पढ़ना है, कन्वर्स, यानी उसी का ठीक अपोजिट या उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं जरा सा मैं एक रिवीजन करते हैं कि आखिर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आखिर थी क्या। ठीक है, तो उसको मैं जरा सा रिवाइज करता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी कहती है, वो कहती है अगर हम इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मैं पैरेलल एक लाइन खींच दूँ। ठीक है, किसी भी एक साइड के, इस साइड के, इस साइड के, इस साइड के, किसी भी साइड के हम पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींच दूँ और वो पैरेलल लाइन कुछ ऐसे खींचूँ ताकि बाकी दो साइड को डिवाइड करते हुए जा रही है। ठीक है, सपोज मैंने इस लाइन के, ये जो नीचे दिख रही है बीसी, तो बीसी लाइन के एक पैरेलल एक लाइन खींची जो कि इन दोनों साइड को क्या कर रही है, डिवाइड करते हुए जा रही है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी। ठीक है, इसको मैंने कह दिया डी और ई। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि बाकी दो साइड को डिवाइड करते हुए जाए। ठीक है, क्या करते हुए जाए, डिवाइड करते हुए जाए। ठीक है, तब बीपीटी कहती है अगर हमें एक ऐसी लाइन अगर मिल गई, ठीक है, जो एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड करके जा रही है, तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो हमेशा क्या हो जाएगा, जो ये लाइन होगी बाकी दो साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, बाकी दो साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में। ठीक है, तो बीपीटी से हमें पता चलेगा कितना, एडी अपॉन बीडी होगा इज इक्वल टू और एई अपॉन ईसी होगा। ठीक है, यानी कि अगर डीई जो है बीसी के पैरेलल है, डीई जो है बीसी के पैरेलल है, तो ये जो डीई लाइन होगी ये बाकी दो साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये कहता है कौन, बीपीटी। ठीक है, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये थ्योरम तो उससे भी, क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये थ्योरम याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा, ये बीपीटी तो यहाँ पर हमारी कल खत्म हो गई थी, प्रूफ हो गया था पूरा कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें। ठीक है, इसके इसी के आगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, कि यही ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल एबीसी है, एक डीई लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है। ठीक है, पूरा यही डायग्राम है। इसमें कह देता है वो प्रूफ। ठीक है, इसी में कह देगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कह देगा ए बी अपॉन, ठीक है, प्रूफ कहेगा कि ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए। ठीक है, इतना प्रूफ करो कह देगा, सेम यही इसी में। ठीक है, इसी में वो कह देगा इतना प्रूफ करो। ठीक है, अब यानी कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, ये तो हमें पता है कि बीपीटी से इतना होता है। ठीक है, बीपीटी से इतना होता है, लेकिन प्रूफ करने को कह रहा है क्या, ए बी, पूरा ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई। समझ रहे हैं, यानी कि पूरी साइड का रेशो इस छोटे वाले पार्ट से और इस पूरी साइड का रेशो इस छोटे वाले पार्ट से, यानी कि ये भी इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी की मदद से हमें ये भी प्रूव करना है। ठीक है, इसी की मदद से क्या करना है, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता है बीपीटी से ये होता है ए बी, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ए बी अपॉन ए डी है, ए सी अपॉन ए ई मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ देखना ए डी दोनों में सेम है, ए ई और ए ई दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये तो सेम है, ये तो सेम चीज़ है। ठीक है, ये तो सेम चीज़ है, ये कहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें एक काम करेंगे हम। ठीक है, इसमें एक काम करेंगे, ओके। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ए बी अपन ए डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए सी अपन ए, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, जरा पहले आप ये देखिएगा। तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाय बीपीटी, तो बीपीटी की मदद से हम जानते हैं क्या, बीपीटी से हम जानते हैं ए डी अपॉन
बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब ठीक है, क्योंकि हमें एडी चाहिए ना, एडी चाहिए, तो जो भी हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है, ऐसे एडी और एई चाहिए, तो वो वैल्यूज कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, वो जो है वो वैल्यूज कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नीचे होनी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज हमें चाहिए, क्योंकि एडी चाहिए ना हमें, एडी यहाँ पर है और ए चाहिए, ए यहाँ पर है, तो ये जो वैल्यू चाहिए कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, कहाँ चाहिए, नीचे। तो एडी कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ए कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब मुझे बी डी को हटाना है, बी डी की जगह पर मुझे ए बी चाहिए, और ई सी को हटाना है, ई सी की जगह पर मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, एक काम करेंगे हम, एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया, वन को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी प्लस वन और इक्वल टू आ जाएगा ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। दोनों साइड मैंने प्लस वन ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, वन के नीचे वन कर लेते हैं, इस वन के नीचे भी वन कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, एलसीएम तो आ जाएगा ए डी, एलसीएम कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा बी डी प्लस ए डी, ऊपर आ जाएगा बी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा नीचे एलसीएम ए ई आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा ई सी प्लस ए ई। ओके, अब आगे देखिएगा बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी। अब ये यहाँ देखिएगा फिगर में बी डी प्लस ए डी, तो बी डी प्लस ए डी, तो बी डी में अगर मैं ए डी को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, पूरा ए बी बन जाएगा ना, ए बी। तो ए बी अपॉन ए डी हो गया, कितना हो गया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अब ई सी प्लस ए ई, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ई सी प्लस ए ई, तो ई सी में अगर मैं ए ई को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा पूरा। ठीक है, ई सी में अगर मैं ए ई को भी ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, पूरा ए सी बन जाएगा। तो ये जाएगा ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी कि ध्यान दीजिएगा, बीपीटी में अगर, ठीक है, बीपीटी में ये जो रेशियो है ये तो होता है इक्वल है, ए डी अपन बी डी और ए ई अपन ई सी, ये तो इक्वल होगा ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ए डी रेशियो पूरी साइड और ए ई रेशियो पूरी साइड, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी इक्वल होता है, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। और साथ ही साथ, ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या, ए बी अपॉन बी डी हो जाए, ए बी अपॉन ये वाला पार्ट और ए सी अपॉन ये वाला पार्ट, ए सी अपॉन ई सी। तो ये भी क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, आप इसको प्रूव कीजिएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से करना है, इसको आप प्रूव कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बी डी और ई सी, बी डी और ई सी जो है वो दोनों नीचे ही है, पहले से ही नीचे है। ठीक है, पहले से क्या है, नीचे ही है। तो इसमें हमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप वन को ऐड करेंगे बोथ साइड, तो हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सीधे क्या करेंगे, अगर दोनों साइड को वन से ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमारा बीपीटी आया था ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था बाय बीपीटी, पहले हमने ये लिखा, ठीक है, फिर हमने रेसिप्रोकल किया, फिर उसमें क्या किया, दोनों साइड वन को ऐड किया। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सीधे बीपीटी लगानी है। ठीक है, बीपीटी, इसमें बीपीटी लगाएंगे और बीपीटी लगाया तो सीधे इसमें क्या कर देंगे, वन को ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो हमारा ये आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसको घर में कीजिएगा। ठीक है, घर में कीजिएगा। ठीक है, और इसको ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि रेशियो जो है, बीपीटी का रेशियो क्या होता है, एडी अपन बीडी और ए अपन ईसी होता है। ठीक है, ये तो होता है बीपीटी थ्योरम का रेशियो। लेकिन ये रेशियोज भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि पूरी साइड का रेशियो इस पार्ट के साथ और पूरी साइड का रेशियो इस पार्ट के साथ, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। और पूरी साइड का रेशियो इस पार्ट के साथ और पूरी साइड का रेशियो इस पार्ट के साथ, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, काम आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में काम आएगा। हाँ, अब आज हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्या बात करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का मतलब आप जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम बीपीटी लिखेंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो बीपीटी आप समझ गए। तो बीपीटी क्या होती है, अगर कोई एक लाइन जो है ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन है बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये कहती है बीपीटी। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है
कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका ठीक उल्टा कहती है। ठीक क्या कहती है? उसका उल्टा। ठीक ठीक इसका उल्टा। अब ठीक इसका उल्टा क्या हुआ? ठीक इसका उल्टा क्या हुआ? अगर कह रही है, ठीक है, अगर ये बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है, ठीक है, अगर कोई एक लाइन है जो कि किसी भी दो साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अब हम पैरेलल है, ये नहीं है कि नहीं है ये पता नहीं, ठीक है। ये कहता है अगर कोई एक लाइन है जो कि ट्राइंगल के किसी दो साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। दो साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। और डिवाइड कुछ इस तरीके से कर रही है कि दोनों का रेशियो बराबर है। डिवाइड ऐसे कर रही है कि एडी अपॉन बीडी है और एई अपॉन ईसी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड कर रही है। तो ये बोल रहा है अगर एक लाइन ऐसी मिल जाए हमें जो कि बाकी इन दोनों साइड को क्या कर रही है? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन हमेशा क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। ये लाइन जो होगी इसके क्या होगी? तीसरी साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। ठीक उसका उल्टा है। ठीक उसमें क्या दिया होता है? उसमें हमें दिया हुआ था अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? रेशियो इक्वल होगा। ये हमें बीपीटी कहती है, ये क्या कहती है? बीपीटी कहती है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक, दोनों का क्या है? उल्टा है, एक दूसरे का क्या है? उल्टे, ठीक है। यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें गिवन होगा हमें कि रेशियो इक्वल है, उसमें हमें गिवन क्या था? कि पैरेलल है, ठीक है। बीपीटी में हमें दिया हुआ था कि ये दोनों साइड किसी पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना था क्या? रेशियो इक्वल है। अब इस बार क्या दिया होगा? रेशियो इक्वल दिया होगा, ठीक है। रेशियो क्या दिया हो? इक्वल हमें दिया होगा, ये गिवन होगा, हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल होगी साइड, ठीक है। अब इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी करने से पहले, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी करने से पहले, ठीक है, चलो इसका एक पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाकी फिर बात करूँ, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले इसका एक काम करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट जो है पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इफ अ line divides any two sides of a triangle, ठीक है, any two sides of a triangle in the same ratio, ठीक है, अगर, ठीक है, एक लाइन है जो कि ट्राइंगल के दो साइड को क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन, अगर कर रही है, ठीक है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जो तीसरी साइड बच गई, ठीक है, दो साइड को तो वो डिवाइड कर रहा है, तो तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड की क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। ये तो हो गया क्या? स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को आप, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बीपीटी का भी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी, ठीक है। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है। अब हमें इसका क्या है ना? प्रूव करना है, इसका प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले कुछ एक चीज़, जैसे हमने, ठीक है, बीपीटी में पढ़ा था, कुछ चीज़ें हमें जाननी जरूरी थी प्रूफ के लिए, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ हमें जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, वैसे आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी पॉइंट, ये पॉइंट है सी पॉइंट, ये क्या है? सी पॉइंट है, ठीक है। सपोज कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए ए बी इक्वल टू कितना हो जाए? ए सी, ए बी इक्वल टू कितना हो जाए? ए सी, ए बी इक्वल टू कितना हो जाए? ए सी, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो किसी बराबर है? ए सी की लेंथ के बराबर है, ठीक है। लेकिन आप फिगर में देखेंगे तो फिगर में तो कुछ अलग दिख रहा है, फिगर में तो क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है, क्योंकि ए बी जो है वो छोटा दिख रहा है किससे? ए सी से। ए बी जो है वो छोटा दिख रहा है किससे? ए सी से। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो ए सी की लेंथ के बराबर है, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो क्या है? ए सी की लेंथ के बराबर है। तो ये जो चीज़ है ये पॉसिबल कब होगी? ठीक है, ये जो चीज़ है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, इस फिगर में ये चीज़ पॉसिबल कब होगी? ये चीज़ जो है पॉसिबल कब होगी? यानी कि ए बी और ए सी की जो लेंथ है वो दोनों बराबर कब होंगी? ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली if B and C coincide, ठीक है। तो ये जो चीज है ये पॉसिबल तभी होगी जब ये दोनों पॉइंट B और C दोनों पॉइंट क्या हो? एक ही हो, अलग अलग ना हो। अगर अलग अलग होंगे तो इनकी लेंथ तो अलग अलग ही होगी ना, ए बी अलग होगा और AC अलग होगा। लेकिन अगर ए बी इक्वल टू ए सी आ जाए, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है ये B और C दोनों अलग अलग पॉइंट ही नहीं है, एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तभी तो ए बी और ए सी ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक साइड क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड मतलब मिल जाना, ठीक है। यानी बी और सी दोनों पॉइंट क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, यानी एक ही पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कभी भी
जब भी फिगर में ऐसा दिख रहा हो, फिगर में क्या दिख रहा हो कि ए बी और ए सी दोनों लेंथ अलग अलग दिख रही है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी आ जा रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी आ जा रहा है। तो ये जो चीज़ पॉसिबल होगी तभी पॉसिबल है जब ये बी और सी दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही होंगे। तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही होंगे। यानी बी यहाँ पर है तो सी भी कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। सी भी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, बी और सी दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट हो गया आपका, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो सपोज इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक क्या ट्रायंगल है, ये क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसको हम नीचे बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया, ए बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, और एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है डी, एक लाइन है डी। अब ये मैंने कहा नहीं है कि ये पैरेलल है, खाली एक लाइन है, मैंने कह दिया। ठीक है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है डी, ये एक लाइन है डीई। क्या लाइन है, डीई। और ये जो डीई लाइन है, इन दोनों साइड को ए बी और ए सी, इन दोनों को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो प्रूफ सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करें हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में लिखेंगे एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड DE divides AB एंड AC। अब DE क्या कर रही है, AB और AC दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। डिवाइड और क्या कर रही है, एक इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, गिवन, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, गिवन है। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लूंगा क्योंकि आगे चल के काम आएगा। ठीक है, आगे चल के क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गिवन हो गया। टोटल इतना चीज हमें गिवन दे रखा है, इतना चीज हमें क्या दिख रहा है, गिवन दे रखा है। अब बात करते हैं टू प्रूफ की। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें। ठीक है, अब कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहती है अगर ये रेशियो इक्वल है, ठीक है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन जो है डीई जो है ये पैरेलल होगी किसके, बीसी के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, डीई इक्वल टू बीसी, सॉरी डीई पैरेलल बीसी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि डीई जो है वो पैरेलल होगी इसके बीसी के, डीई जो है पैरेलल होगी इसके बीसी के। ठीक है, तो इसमें भी हमें, ठीक है, जैसे हमने बीपीटी में किया था, इसमें भी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। मैंने मान लिया डीई जो है बीसी के पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई और होगी पैरेलल। ठीक है, अब कोई ना कोई तो होगी ना। ठीक है, अब ये लाइन है तो इसके पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो होगी। अगर डीई पैरेलल नहीं है, अब डीई पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन होगी। ठीक है, तो मैं वो लाइन बना देता हूं, इसको मैंने कह दिया एफ, इसको क्या कह दिया, एफ कह दिया। यानी कि डीई अगर बीसी के पैरेलल नहीं है, मैंने मान लिया डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है, तो डीएफ, ये जो डीएफ बना है, ये डीएफ मैंने मान लिया कि बीसी के पैरेलल है। अब बीसी के पैरेलल अगर डीई नहीं है तो कोई ना कोई तो लाइन होगी ना। तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, कौन, डीएफ। ठीक है, मैंने मान लिया कि डीएफ जो है, हमने क्या ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बना दी डीएफ, जो कि मैंने मान लिया कि बीसी के पैरेलल है, बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, एफ है, और ये पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे इसके प्रूफ की। ठीक है, इसकी बात की, अब बात करेंगे इसकी प्रूफ की। इक्वेशन में यहाँ लिखते जाऊंगा। ठीक है, इक्वेशन हमें जरूरत पड़ती जाएगी तो इक्वेशन में यहाँ लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या बनी हमारी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि मैं इरेज करूंगा तो इक्वेशन मिटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन है, इसको मैंने वहां लिख दिया साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक, प्रूफ स्टार्ट होगा। अब यहां देखिएगा डीएफ जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, डीएफ पैरेलल बीसी। ठीक है, अब हमने बीपीटी पढ़ी थी, बीपीटी को आप याद होगा, अगर कोई ट्रायंगल में एक साइड एक ऐसा लाइन है जो कि एक साइड के ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को क्या करिए, डिवाइड करके, तो हम उसमें बीपीटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं।
ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या कर रही है, बाकी इन दोनों साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और तीसरी साइड की क्या है, पैरेलल भी है, तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। अब बीपीटी क्या कहती है, तो यानी कि ये जो लाइन है इक्वल रेशियो में क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। ये जो लाइन है डीएफ, मैं डीएफ की बात कर रहा हूँ, डीई की बात नहीं कर रहा हूँ, डीई तो पैरेलल है ही नहीं, डीई पैरेलल है ही नहीं, तो बीपीटी लगा ही नहीं सकते। बीपीटी सिर्फ उसमें लगा सकते हैं अगर पैरेलल लाइन हो, ठीक है, पैरेलल लाइन हो। तो डीएफ जो है बीसी के पैरेलल है, ये मैंने माना हुआ है, तो डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो इसमें क्या लगा सकते हैं, हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। अब बीपीटी कहती है अगर ये पैरेलल है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एडी अपॉन बीडी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बीपीटी एडी अपॉन बीडी कितना आ जाएगा, एडी अपॉन बीडी, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एडी अपॉन बीडी और एएफ अपॉन एफसी, एएफ अपॉन एफसी, क्योंकि डिवाइड कौन कर रहा है, ये डीएफ कर रहा है ना कि डीई कर रहा है, डीएफ डिवाइड कर रहा है तो एएफ आ जाएगा और एफसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसको भी उठा के मैं वहां लिख लेता हूं ताकि बाद में काम आ जाए, ठीक है। तो एडी अपॉन कितना हो गया, बीडी हो गया, और दूसरा आ गया एएफ अपॉन एफसी, एएफ अपॉन एफसी, तो ये आ गया हमारा बीपीटी की मदद से, ये क्या आ गया, बीपीटी के मदद से आ गया, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 बन गई हमारी, इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बीसी नहीं बीडी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बीडी होगा, ठीक है, इसको मैंने गलती से बीसी लिख दिया, ठीक है, बीडी होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा एडी अपन बीडी है, यहाँ पे कितना है, एडी अपन बीडी, दोनों के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ भी एडी अपन बीडी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो वहां देखिएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर, यानी कि एई अपॉन ईसी, ठीक है, एई अपॉन ईसी बराबर आ जाएगा एएफ अपॉन एफसी, एएफ अपॉन एफसी, ठीक है। ये बराबर आ गया एई अपॉन ईसी और एएफ अपॉन एफसी के बराबर, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब करना है इसमें एडिंग वन बोथ साइड्स, क्या करना है, एडिंग वन बोथ साइड, जैसे हमने अभी वो एक क्वेश्चन किया था ना हमने, ठीक उसी तरह से एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड मुझे वन को ऐड करना है, दोनों साइड कितना करना है, वन को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा एई अपॉन ईसी प्लस 1 इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी प्लस 1, यानी यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, प्लस 1 दोनों का ऐड कर दिया, इसको अपन 1 कर सकते हैं, इसको भी वो अपन 1 कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इनका ईसी, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ईसी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एई, ठीक है, एई प्लस ईसी, ऊपर कितना आ जाएगा, एई प्लस ईसी, और यहाँ आ जाएगा दोनों का एलसीएम कितना, एफसी, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एफसी आ गया, एफसी आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ एई प्लस ईसी, ऊपर कितना लिखा हुआ है, एई प्लस ईसी। अब यहाँ देखिएगा एई यहाँ से यहाँ तक है और प्लस ईसी, एई में से एई में जो है ईसी को ऐड कर दो, एई प्लस ईसी, ठीक है। तो एई में से ईसी को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, पूरा एसी बन जाएगा, कितना बन जाएगा, एसी। तो ये आ गया हमारे पास एसी अपॉन ईसी, कितना आ गया, एसी अपॉन ईसी, ठीक है। अब दूसरा दीजिएगा एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी, तो एएफ और एफसी दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, एसी आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, एसी, तो एसी अपन कितना आ गया, एफसी आ गया, एसी अपन कितना आ गया, एफसी आ गया, ठीक है। तो एसी में से एसी कैंसिल हो जाएगा, तो एसी से एसी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन ईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफसी, 1 अपॉन ईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफसी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफसी उधर गया और ईसी इधर आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफसी हो जाएगा, ईसी इक्वल टू कितना आ गया, एफसी, ईसी इक्वल टू एफसी, इसको लिख देंगे इक्वेशन 3, इसको लिख दिया इक्वेशन 3, इसको लिख दिया इक्वेशन 3। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ईसी इज इक्वल टू कितना आ गया, एफसी आ गया, ईसी इक्वल टू एफसी, ठीक है, ईसी इक्वल टू कितना आ गया, एफसी आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसी इक्वल टू कितना आ गया, एफसी आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कुछ एक दो, ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैंने एक चीज बताई थी ना, अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो तो अगर दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, कुछ ऐसी वाली बात बताई थी ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ईसी इक्वल टू कितना है, एफसी आया, ठीक है, ईसी इक्वल टू कितना है, एफसी। अब यहाँ देखिएगा ईसी जो है, ईसी क्या आ रहा है, एफसी के बराबर आ रहा है, ईसी यहाँ से यहाँ तक, और ये एफसी, ईसी जो है किसके बराबर है, एफसी आ रहा है। अब फिगर में आप देखेंगे तो फिगर में दिख रहा है कि ईसी तो छोटा है किससे, एफसी से, लेकिन यहाँ प्रूफ में कितना आ रहा है, ईसी इक्वल टू एफसी आ रहा है। तो ईसी इक्वल टू एफसी ये पॉसिबल कब होगा, जब ई और एफ दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे,
दोनों पॉइंट क्या हो रहे होंगे, कोइंसाइड हो रहे होंगे, तब जाके ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां देखिएगा इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड F, ओनली इफ, यहां पर लिखना पॉइंट E एंड F कोइंसाइड। ठीक है, यानी कि ये EC इक्वल टू FC जो है, EC इक्वल टू FC, यानी कि यहां से E से लेके C तक की लेंथ और F से लेके C तक की लेंथ दोनों बराबर आ रही है। अब दोनों बराबर आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, E और F दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड कर होंगे, दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, यानी एक के ऊपर एक होंगे, एक के ऊपर क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट अगर एक हैं, E और F दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, E एंड F कोइंसाइड, तो दोनों पॉइंट अगर एक ही हैं तो मैंने क्या माना था, DF माना था पैरेलल BC के, DF पैरेलल क्या माना था, BC के माना था। ठीक है, DF पैरेलल BC के माना था, तो अब F और E तो हैं दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों एक ही पॉइंट है, तो DF अगर पैरेलल BC के है तो DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि E एंड F कोइंसाइड, हेंस इफ DF पैरेलल BC, ठीक है, अगर DF जो है मैंने BC के पैरेलल माना था, तो अब F और E दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो if DF पैरेलल EC देन DE पैरेलल BC, तो DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, और इसको प्रूव तो किया हमने, और ये इसको याद भी रखना है। ठीक है, इसको क्या रखना है, याद भी रखना है। ठीक है, बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी दोनों को आप याद रखना है। तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, अगर कोई एक लाइन है जो ट्राइंगल की किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है, और बाकी दो साइड को क्या है, डिवाइड कर रही है, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये कहती है, ये वाली क्या, ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहती है, अगर रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो क्या है, इक्वल है, सपोज ये DE है, ये क्या है, DE है। ठीक है, DE है, इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, AD अपॉन DB है और AE अपॉन EC है। तो यानी कि जो DE लाइन होगा, ये D लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ठीक उसका उल्टा कहता है। ठीक है, दोनों को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई प्रूफ। ठीक है, प्रूफ क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली, और दोनों ही थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से कुछ क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, आखिर क्वेश्चन करने कैसे हमें इस थ्योरम के। ठीक है, थ्योरम से रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे करने। ठीक है, तो मैंने दोनों थ्योरम बता दिए। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 1 and 2, ठीक है, दो फिगर दिए हुए हैं, DE पैरेलल BC, दोनों फिगर में क्या है, DE क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। ठीक है, दो फिगर दिए हैं, पहले फर्स्ट फिगर बनाते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पहले फिगर बनाते हैं, कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ABC, ये ट्राइंगल का नाम है ABC, और इसमें एक लाइन का जा रही है कुछ इस तरीके से DE। ठीक है, DE ये हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है, EC हमें फाइंड करना है। यानी कि पहला फिगर, ये कौन सा है, पहला फिगर है, पहले फिगर में हमें क्या करना है, EC को फाइंड करना है। क्या करना है, EC को फाइंड, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि DE जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, तो गिवन में क्या दे रखा है, DE जो है पैरेलल है BC के। अगर DE जो है पैरेलल है BC के, DE जो है पैरेलल है BC के, और ये DE लाइन क्या कर रही है, बाकी दो साइड को डिवाइड कर रही है, तो हम BPT आराम से यूज कर सकते हैं। बीपीटी जो है आराम से यूज कर सकते हैं। बीपीटी कब यूज कर सकते हैं, जब कोई लाइन हो जो दो साइड को क्या कर रही हो, डिवाइड कर रही हो, और तीसरे साइड के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो हम आराम से बीपीटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बीपीटी की मदद से हम लिखेंगे। तो बीपीटी क्या होती है, क्या कहती है, अगर ये लाइन जो क्या इसके पैरेलल है, तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेशियो इक्वल होगा तो AD अपॉन BD आ जाएगा, AD अपॉन BD। तो बाय बीपीटी क्या होगा, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये तो थी बीपीटी। ठीक है, यानी कि ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बस वैल्यू रख देनी है। AD हमारे पास कितना है, 1.5 है, BD कितना है, 3 है, AE कितना है, 1 है। ठीक है, AE कितना है, 1 है, और EC हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, EC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो EC हमें निकालना है। तो यहां देखिएगा 1.5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 1.5 × 2 होता है ना 3। ठीक है, तो यह आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 EC। ठीक है, तो EC को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, EC को यहां भेजते हैं, 2 को वहां भेजते हैं, तो EC इज इक्वल टू आ जाएगा 2।
2 सेंटीमीटर। तो इसी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई, इसी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला आराम से निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीपीटी को यूज करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड फिगर सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड फिगर बनाते हैं। सेकंड फिगर क्या दिया हुआ था इसमें जरा वो देखते हैं। तो सेकंड फिगर दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, सेकंड फिगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, कुछ ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, ए बी सी और डी ई, ये कुछ इस तरीके से बनाई हुई है। ये हमारे पास डी है और ये क्या है ई है। ठीक है, डी ई बना रखिए। और ये हमें देखा 1.8 मीटर, वो सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें देखा 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ये देखा हमें 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। हमें ए डी फाइंड करना है। क्या करना, क्या फाइंड करना है? इस सेकंड, ये जो सेकंड फिगर है, ठीक है, इस सेकंड फिगर में हमें ए डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए डी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें डी ई पैरेलल क्या देखा है? बीसी देखा है। गिवन लिखिए, डी ई जो है देखा है क्या? पैरेलल बीसी के। ठीक है, डी पैरेलल बीसी। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। अब ये जो डी ई लाइन है, इन दो साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, और तीसरे साइड के क्या है? पैरेलल है। दो साइड को डिवाइड कर रही है और तीसरे साइड के क्या है? पैरेलल है, यानी कि बीपीटी इसमें यूज कर सकते हैं। बीपीटी यूज करते हैं। ठीक है, तो बीपीटी अगर यूज करें तो बाई बीपीटी, यानी कि बीपीटी की मदद से एडी अपन कितना हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। सबकी वैल्यू रख देनी। एडी तो हमें फाइंड करना है, तो एडी की जगह एडी रहेगा। बीडी कितना है? 7.2 है, इज इक्वल टू एई कितना है? 1.8 है, और ईसी कितना है? 5.4 है। ईसी कितना है? 5.4। ठीक है, तो एडी अपॉन 7.2। ठीक है, अब यहां देखिएगा डेसिमल है, दोनों में कितना है? डेसिमल है। अब डेसिमल के बाद के हमें डिजिट देखने हैं। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। यहां पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अगर डिवीजन में डेसिमल वाले जो डिवीजन होते हैं उसमें डेसिमल के बाद अगर डिजिट दोनों में सेम है तो हम डेसिमल को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि डेसिमल को अगर हटा देंगे तो 18 अपन कितना आ जाएगा? 54, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 1 18, 18 कितने जा? 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। तो ये आगे एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू आ गया 1/3। कितना आ गया? 1/3। अब 7.2 को उठा के उस तरफ भेज दो, 7.2 को उठा के उस तरफ भेज दो, तो एडी इज इक्वल टू आ गया 7.2 को उठा के इस तरफ भेजा तो 7.2/3 आ गया, 7.2/3। अब 3 से अगर इसको कट करते हैं, 3 से इसको कट करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बच गया, ये पॉइंट पे आ गया, यहाँ 12 बन गया, 3 4 जा 12। तो एडी इक्वल टू आ गया, एडी इक्वल टू आ गया 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एडी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बीपीटी का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज हमने सीखा क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और कुछ हमने 6.1 के क्वेश्चन किए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। दोनों थ्योरम आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे और वो एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।